बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुरराज था, हिरण्यकशिपु। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरते थे। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमृता का वरदान मांगा। न वह किसी मनुष्य से मरेगा, न किसी पशु से, न दिन में मरेगा न रात में, न घर के अंदर मरेगा न बाहर, न किसी अस्त्र से न किसी शस्त्र से। अब वह अजेय हो गया था। अब मैं ही ईश्वर हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, हिरण्यकशिपु ने घोषणा की। लेकिन उसके अपने ही महल में एक चमत्कार जन्म ले चुका था। उसका पुत्र प्रहलाद, जो बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकशिपु का क्रोध। जब प्रहलाद ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, सच्चा ईश्वर केवल भगवान विष्णु हैं, तो हिरण्यकशिपु का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरा ही पुत्र मेरा अपमान कर रहा है, इसे विष्णु की भक्ति से मुक्त करना होगा। प्रहलाद की परीक्षाएं, हर बार भगवान की रक्षा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई षड्यंत्र रचे। 1. सांपों से डसवाया, लेकिन नागराज खुद उनकी रक्षा करने लगे। 2. ऊंचे पर्वत से गिरवाया, लेकिन वायु देवता ने सुरक्षित नीचे पहुंचा दिया। हर बार भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा करते रहे। होलिका की कपट योजना। अब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक जादुई वस्त्र था जो उसे अग्नि से बचा सकता था। उसने छलपूर्वक प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और एक विशाल चिता में बैठ गई। अब विष्णु भी तुझे नहीं बचा सकते प्रहलाद। अग्नि प्रज्वलित हुई, लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। तेज हवा चली और होलिका का जादुई वस्त्र उड़कर प्रहलाद पर आ गया। अब प्रहलाद सुरक्षित थे, लेकिन होलिका जलने लगी। वह चीखी, वह भागने लगी, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। अग्नि ने पापिनी होलिका को भस्म कर दिया। भगवान नरसिंह का प्राकट्य, असुर का अंत। अब हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो गया। उसने गगनभेदी गर्जना करते हुए सिंहासन पर प्रहलाद को बुलाया। कहां है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद मुस्कुराए और बोले, हां पिता, भगवान सर्वत्र हैं। क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने अपना गदा उठाया और खंभे पर जोरदार प्रहार किया। धड़ाम! अचानक खंभे से भयंकर गर्जना हुई। एक अजीबोगरीब अवतार प्रकट हुआ, न आधा मानव न आधा सिंह। भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी, उनके नाखून बिजली की तरह चमक रहे थे। अब हिरण्यकशिपु भयभीत था। तू कौन है? भगवान नरसिंह गरजे, तेरा अंत। उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़कर दहलीज पर रखा और उसे अपने विशाल नाखूनों से फाड़ दिया। न दिन था न रात, शाम का समय था। न घर के अंदर न बाहर, दरवाजे पर न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र। नाखूनों से मारा गया। न मनुष्य न पशु, आधा सिंह आधा मानव। हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। होली का उत्सव और रंगों की शुरुआत। होलिका दहन की याद में लोग हर साल अग्नि जलाते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। जय हो प्रहलाद की, जय हो भगवान विष्णु की। अगले दिन पूरा राज्य उल्लास में भर गया। गुलाल उड़े, रंग बरसे, संगीत बजे और लोग झूम उठे। यही है होली का त्योहार, रंगों, भक्ति और विजय का पर्व।